स्टूडेंट्स, मैंने अभी एक वीडियो डाला था कि लास्ट के 6 महीने की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका डेली रूटीन क्या होना चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये डेली रूटीन जो बचा हुआ टाइम है 6 महीने, कोशिश यही करनी है हर रोज एवरी डे इसे फॉलो करें, एवरी डे फॉलो, है ना। तो मोटे मोटे रूल समझ लेते हैं, फिर मैं आपको एक सैंपल शेड्यूल बना दूंगा। एक शेड्यूल जो 12th में बच्चे हैं, जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, उनके हिसाब से बना लेंगे। तो पहली चीज 6 से 7 घंटे की नींद। यदि आप सोएंगे नहीं तो ज़ॉम्बी बन जाएंगे, चीज जाएगी और बाहर निकल जाएगी अगले दिन, ठीक है। और आपको सारे टाइम ये लगेगा कि मेरा कुछ भी नहीं हो रहा। सोना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा, 5 घंटे खाना खाना, टॉयलेट जाना, बाथरूम नहाना, ठीक है। और उसके अलावा डिस्ट्रैक्शन भी मैंने लिख दिया। खेलने कूदने जाना है, वॉक करने जाना है, दोस्तों से बात करनी है, चिट चैट करनी है, उसका टाइम निकाल के रख लीजिए। ये 2 टाइम मैं अपने आप को दूंगा। इस समय पढ़ूंगा नहीं और उस समय बिल्कुल मत पढ़िए, ठीक है। दूसरी चीज। तीसरी चीज, 10 से 12 घंटे की फोकस्ड क्वालिटी स्टडीज। क्वालिटी और फोकस दोनों इंपॉर्टेंट है। फोकस इसलिए कि आप पढ़ते समय किताब के पन्ने पलट रहे हैं और आपका ध्यान किसी और जगह है, तो आपको सेटिस्फैक्शन ही नहीं मिलेगा पढ़ने का। आपको लगेगा नहीं कि आपने कुछ भी पढ़ा, आपने कुछ भी एब्जॉर्ब किया। तो जब आप पढ़ रहे हैं, कुर्सी टेबल पे बैठ के पढ़िए, और यदि आपको लगता है कि डिस्ट्रैक्शन आ रहा है, एकदम कुर्सी टेबल से उठ जाइए, ठीक है। और फिर तभी बैठिए जब दिमाग से वो डिस्ट्रैक्शन हट गया है। कुर्सी टेबल पे बैठ के पढ़िए, लेट के मत पढ़िए, और एकदम उठ जाइए जैसे डिस्ट्रैक्शन होता है। तो फोकस स्टडी चाहिए। मैं कह रहा हूं ये 10 से 12 घंटे की जो स्टडी है 3 से 4 सेटिंग में करिए। 3 से 4 में नहीं हो रही, 5 सेटिंग में कर लीजिए, पर 15-15 मिनट की सिटिंग मत करिए, उसका मतलब नहीं है, ठीक है। पहली चीज। दूसरी चीज, शेड्यूल फॉलो करिए। यदि आपके पास खुद का शेड्यूल नहीं है, ठीक है, neetprep.com पे चले जाइए, वहां पे शेड्यूल का लिंक है। 4 शेड्यूल पड़े हुए हैं, उनमें से कोई भी फॉलो कर लीजिए। पर बिना शेड्यूल फॉलो किए आप अपने आप को अगले 180-185 दिन के लिए प्लान नहीं कर पाएंगे। और प्लान नहीं कर पाएंगे तो किसी दिन 16 घंटे पढ़ेंगे, किसी दिन 2 घंटे पढ़ेंगे। आपको यह चाहिए कि डेली आपको क्या कंप्लीट करना है, उसका टारगेट लिखा हुआ है शेड्यूल के अंदर, और फिर सोते समय ये सुकून हो कि मैंने कंप्लीट कर लिया। वो सुकून आपको सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस देगा। आपको लगेगा कि आप आगे बढ़ रहे हैं, अपने टाइम का यूज कर रहे हैं, वेस्ट नहीं कर रहे। क्योंकि सबसे ज्यादा आपको जो डिसअपॉइंटमेंट, सबसे ज्यादा जो आपको डिप्रेशन होना चालू होगा, वो इस वजह से होगा कि क्या मैं कर रहा हूं डेली, या अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूं। आपको पता है कि टाइम वेस्ट करने की क्या कॉस्ट है, ठीक है। और तीसरी चीज, कंप्लीशन पे फोकस रखिए। कंप्लीशन का मतलब है आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि नीट के सिलेबस में 97 चैप्टर्स हैं, उसमें से कितने कर लिए। यदि आपने 60 चैप्टर्स कर लिए तो ये कहीं पे पेपर पे आगे चिपका लीजिए अपनी स्टडी टेबल के, और इसको बदलते रहिए। आगे बढ़ने का जो कॉन्फिडेंस है, कंप्लीशन का जो कॉन्फिडेंस है, वो जबरदस्त होता है। तो मैं आपको जरा बता देता हूं कि शेड्यूल मोटा मोटा कैसे होगा। लेट्स से आप सुबह 7 बजे जगे, ठीक है, वेक अप, है ना। तो मुझे लगता है कि 7 से 9 बजे तक अपनी नींद पूरी खत्म करके, नहाना धोना, ब्रेकफास्ट कर लिया, आराम से बिल्कुल रिलैक्स होके, और यहां पे मान लेते कि आप सोए थे 12 बजे रात को, एट नाइट, है ना। 7 घंटे सोए, 7 बजे उठे, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, या आपने अपने सारे काम कर लिए यहां पे, ठीक है। ये स्टेप 3 हो गया। स्टेप 4, 9 सिटिंग 1, है ना, 9 AM to 12 noon, ठीक है। उसके बाद 12 बजे से 1 बजे तक ब्रेक 1, 12 noon to 1 PM, ठीक है। नींद आ रही है, चलिए मैं नींद आने का भी टाइम लगा देता हूं। खाना खाने के बाद सबको नींद आती है। मैं तो ऑफिस में सर नीचे करके सो जाता हूं, डेस्क पे ही सो जाइए। आफ्टरनून स्लीप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई शर्माने की बात नहीं है ना। तो ये आपका ब्रेक 2 बोल लीजिए, ठीक है। 2 घंटे आपने वेस्ट नहीं कर रहे, आपको एनर्जाइज हो रहा है वापस। सिटिंग 2, ठीक है, 2 बजे से, और इस टाइम पे आप लंच कर लीजिए, है ना। लंच नहीं लिखा मैंने, खाना खा लीजिए
2 बजे से 5 बजे तक। ठीक है, ये आपकी सिटिंग 2 हो गई, पढ़ाई चल रही है। बाय द वे इसका मतलब स्टडीज है, इसका मतलब स्टडीज है ना। उसके बाद ब्रेक 3, 5 बज गए, 5 से 6:30 बजे तक जो मन में आए करिए। मैं आपको रेकमेंड ये करूंगा कि टीवी मत देखिए, उससे थकान होती है। वॉक करने चले जाइए, कुछ खेल लीजिए, ठीक है, पर टीवी मत देखिए। और चिट चैट के वीडियोस वगैरह वो सब मत देखिए, मतलब उल्टे सुल्टे वीडियो गाने वगैरह देख रहे हैं, वो टाइम वेस्ट है। इसमें थोड़ा हल्का फुल्का हो सके तो फिजिकल एक्टिविटी कर लीजिए, ठीक है। फिजिकल एक्टिविटी करते समय फोन पे अपने दोस्तों से चिट चैट भी कर सकते हैं, वो भी ठीक है। सिटिंग 3 है ना, ये आपकी, आप करिए इसे 6:30 बजे से 9:30 बजे तक। ठीक है, और उसके बाद ब्रेक 4, 9:30 से 10:30 तक डिनर। ठीक है, यहां पे आपका ब्रेकफास्ट भी कवर हो गया है ना। और फिर 11 सिटिंग 4, यहां पे आप 10:30 से 11:30, ठीक है, स्टडीज। सही है, देख लीजिए, अच्छी तरह देख लीजिए। आप इसको चेंज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि 12 बजे की बजाय 2 बजे सोता है, नीचे सरका दीजिए, थोड़ा फर्क नहीं पड़ता। पर एक दिनचर्या बहुत ज्यादा जरूरी है। और दूसरी चीज ये है, ये जो स्टडीज हैं, ठीक है, ये एक शेड्यूल के हिसाब से होंगी। ये नहीं होगा कि उठे और जो मन में आए वो पढ़ना चालू कर दिया, ठीक है। और शेड्यूल में मैं आपको बता देता हूं स्टडीज के अंदर क्या क्या चीजें हैं, आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिए। पहली चीज, मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट पढ़ना है इन अ डे, ठीक है। थ्योरी पढ़नी है और प्रॉब्लम प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ये थ्योरी आप, अच्छा, इसके अंदर यदि आप कोचिंग वगैरह जा रहे हैं तो कोचिंग का टाइम भी इसी स्टडीज में आ गया, अपने ऊपर प्रेशर मत डालेगा अननेसेसरी एक्स्ट्रा, ठीक है। थ्योरी आप वीडियो से कर सकते हैं या आप कोचिंग वगैरह जो भी जा रहे हैं वो कर सकते हैं। मेरे हिसाब से किताबों से कुछ नहीं होता अकेले, है ना। तीसरी चीज, प्रॉब्लम प्रैक्टिस लिख दिया, टेस्ट देने की कोशिश करिए। हर रोज टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, हफ्ते में आप 1 से 2 टेस्ट दे रहे हैं, सफिशिएंट है, ठीक है। और चौथी चीज ये देख लीजिए कि आपका चैप्टर कंप्लीशन क्या चल रहा है, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको कहा, दीवार के सामने ये वाली चीज चिपका लीजिए, 97 में से कितने चैप्टर आपके हो गए, ठीक है। तो फुली बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत ज्यादा जरूरी है आपको इस समय पे ये आदत पड़ गई, एक शेड्यूल, एक दिनचर्या फॉलो करने की। और उसके बाद हम तभी सोएंगे जब हमारा आज का काम खत्म हो गया। आपको ये आदत अभी पड़ गई, जब आप डॉक्टर बनेंगे, पीजी करेंगे, एमडी करेंगे, डीएम करेंगे, पेशेंट्स को देखेंगे, क्लिनिक पे जाके बैठेंगे, हॉस्पिटल जाएंगे, जो मन में आए जो करें। शेड्यूल के बिना इंसान प्रोडक्टिव होता ही नहीं है। जो आप अचीव कर सकते हैं, यदि आपका डेली शेड्यूल नहीं है तो नहीं कर पाएंगे। तो होपफुली आप लोग को इस वीडियो से फायदा हुआ होगा। हमारी कोशिश यहां पे यही है कि हम ना सिर्फ आपको यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, जुओलॉजी, बॉटनी पढ़ाएं, आपको पढ़ने के तरीके दें, आपको बताएं कि आप अपने आप को ऑर्गेनाइज कैसे करें। क्योंकि ये समझ लीजिए कि नीट के एग्जाम को क्रैक करने के लिए ना सिर्फ आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, जुओलॉजी, बॉटनी आनी चाहिए, आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। यदि आप अपना टाइम प्रॉपरली मैनेज नहीं कर रहे, वेस्ट कर रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं है। और ये हमारे प्लेटफॉर्म पे एक अच्छी चीज है कि हम समझते हैं, हमने खुद ने तैयारी की, हालांकि मैंने नीट की तैयारी नहीं की, जेईई की तैयारी की थी, पर हमें ये समझ में आता है कि यदि आपको तैयारी चाहिए तो ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपना टाइम मैनेज करिए, प्रेशर में मत आइए, शेड्यूल आप डेली फॉलो करेंगे, आपको खुद को कॉन्फिडेंस अपने अंदर से बिल्डअप होना चालू हो जाएगा, ठीक है बच्चों।